ब्रिजेश जी, अभी जो केसेस बढ़े हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, अभी तो बहुत और बढ़ेंगे और हमें अंदाजा नहीं है कितने और बढ़ेंगे। तो अब जो गलतियां हुई उसकी जगह जो हम आगे कर सकते हैं, सबसे जरूरी चीज है मास्क। डॉक्टर साहब ने कहा धूप और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। हर इंसान किसी भी तबके का हो अपने घर में रोजाना स्टीम ले सकता है। अपनी नाक और अपनी मुंह से स्टीम ले तो उससे उसकी जो नली है वो खुलेगी। जिनके घर पे छोटे बच्चे हो, स्पेशली पूरा फैमिली एक साथ होके एक्सरसाइजेस करे, फेफड़ों की एक्सरसाइजेस करे, फेफड़ों को स्ट्रांग बनाए। सब लोग एक्टिंग कर सकते हैं बलून फुलाने की। बच्चे के लिए आप बलून भी खरीद सकते हैं कि वो घर पे बलून रोज फुलाए, तो उससे लंग्स जो है हमारे फेफड़े स्ट्रांग हो जाएंगे। प्राणायाम बहुत मदद करता है। फेशियल योगा, उससे सारी फेस और थ्रोट की मसल्स हमारी खुलती हैं। लोग इसको गूगल करके देख सकते हैं इन प्रतिक्रियाओं को। और सबसे ज्यादा जरूरी है मास्क पहनने की कला। मास्क, आपने जैसे कहा आप डबल मास्क पहनते हैं, मैं भी अपनी इम्यूनिटी के लिए एक मास्क तो गले में ही रखती हूँ। 3 प्लाई मास्क अगर मैं अपने मुंह पे लगा लूं तो ये मास्क सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे के लिए कारगर होगा, उसके बाद ये खत्म है। इसका कोई वैल्यू नहीं है कोरोना से लड़ने के लिए। और अगर मैं कपड़े का मास्क पहनती हूँ तो डबल लेयर पहनती हूँ। जब मैं किसी अनजान इंसान से 2 गज की दूरी से कम में, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर पाती हूँ, क्योंकि ओपीडी में ऐसा नहीं हो पाता है कि आप अपने मरीज से हर बारी सोशल डिस्टेंसिंग रख पाओ। बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो लोग, अगर आप मास्क पे पैसे नहीं खर्चना चाहते, आप अपने दुपट्टे से भी अपना मास्क बना सकते हैं। बता सकती हैं कि ये संकट कब खत्म होगा, कोरोना वायरस की दूसरी वेव कब खत्म होगी? बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं, अभी लाइव क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे सामने। ये खत्म कब होगा तो थोड़ा मुश्किल है बताना, क्योंकि मुझे लगता है मास्क की जिंदगी हम लोगों की जिंदगी में 3 या 4 साल रहेगी। ये हमारी हैबिट बन जानी चाहिए। सेकेंड वेव कंट्रोल जरूर हो जाएगी मई एंड में, मगर उसके लिए जिस तरह हमने स्टेप्स बताए, ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स लेट आ रहे हैं मगर जर्मनी से आ रहे हैं। CSIR का इतना अच्छा हमारा सरकारी जो ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स है, मुझे लगता है पूरे हर स्टेट के MP MLA को अपने फंड से जैसे भी करना चाहिए। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हें समस्या और हमारी ये नाकामी क्यों? ब्रिजेश जी, नाकामी तो बहुत सिंपल है, क्योंकि समझ आना जरूरी है और थोड़ा लेट हो चुका है इस वक्त। आज शायद न्यूज आ रही है व्हाट्सएप में, आपने देखा होगा इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स गए हैं और वहां से 23 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स इंडिया आ रहे हैं। मैं ये आपकी चैनल से आज सुझाव देना चाहूंगी कि CSIR ने बहुत दिन हो गए सिर्फ अमाउंट पे ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट जो वो एक दिन में हॉस्पिटल में लगा देते हैं, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, वो हमारे सारे शहर के यूपी में जितने हमारे MLA हैं, MP हैं, वो अपने अपने एरिया के हॉस्पिटल्स में लगा दें। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी काफी ज्यादा खत्म हो जाएगी और इसी सेकेंड वेव के चलते हम थर्ड वेव के लिए भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो सुधरेंगे नहीं। बहुत लोग आज भी बिना मास्क के घूम के खुश हैं और हम नहीं सुधरेंगे, मगर ये वायरस ज्यादा ही स्मार्ट है। वायरस और म्यूटेट हो जाएगा, वायरस के नए रूप आएंगे, शायद कल को ये रेमडेसिविर भी उस पर काम ना करे, तो हमारी थर्ड वेव भी जरूर आएगी। ऑलरेडी जो आप कह रही हैं वो हो चुका है। ये लॉकडाउन इंडिया में जो यूरोपियन यूनियन के प्रिंसिपल मेडिकल एडवाइजर हैं इंडिया में, उन्होंने बताया है कि वेस्ट बंगाल में ट्रिपल म्यूटेंट की जानकारी उनको मिली है, नया वेरिएंट मिला है और ये डबल म्यूटेंट से कहीं ज्यादा खतरनाक है और ये चिंता का विषय है। और ये RT-PCR पकड़ नहीं पा रहा। सिम्टम्स इसके अलग है, इसमें डायरिया होता है, दिमाग से कुछ चीजें याददाश्त भूल जाता है आदमी, फीवर होता है, तमाम चीजें उन्होंने लिखी हैं कि आपको ईचिंग भी होने लगेगी, थोड़ी ब्लीडिंग भी होगी आपको, तमाम अलग तरह के सिम्टम्स उन्होंने बताए हैं जो बड़े खतरनाक हैं। बिल्कुल, और ये और रूप बदल सकता है क्योंकि वायरस हम लोगों से ज्यादा स्मार्ट बन रहा है। सो इस वक्त हम लोगों को जो करना चाहिए, जो सरकारी प्राइवेट स्कूल्स भी हैं जिन पे आइसोलेशन सेंटर बनाया जा सकता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से समझाया कि आइसोलेशन की जरूरत होती है। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में ऐसी जगह नहीं है कि एक को कोरोना हुआ है तो वो उसको अलग कमरा दे पाए, तो वो सरकार को सोचना और सूझबूझ से तुरंत काम करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, वरना इस झपेट में हम कोरोना की सालों साल तक भी लग सकते हैं।
दिखाया, यूरोपियन एसोसिएशन ने थर्ड म्यूटेशन पकड़ी, मगर मैं किसी भी चैनल में नहीं देख रही हूँ, किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं ढूंढ पा रही हूँ कि हमारे देश में जीनोम स्टडीज कहाँ हो रही है, कहाँ पे ऑटोप्सी होके देखा जा रहा है कि जो नए